मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट पे। आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 7 के बारे में, और आज जो हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे हम लोग चैप्टर 8 के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, आपको पता है गाइस, ये जो आपका चैप्टर है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जो आपके रियल लाइफ में भी जो इंसिडेंट है वो होते रहते हैं कि तूफान का आना, चक्रवात का आना, तो ये सारी चीज़ें आपके रियल लाइफ में भी होती रहती हैं। इसीलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और हाँ, आपसे पहले एक बात मेरे को बोलनी थी। आप चैनल को ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। अरे भाई, अगर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो फिर आईएएस पॉइंट इंक्रीज कैसे होगा? और फिर कैसे हम लोग आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड बुक वाली लेके आएंगे? अहम लक्ष्मीकांत अभी तो आपको पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है भी आपको, आपको आर्ट एंड कल्चर की भी बुक पढ़नी है। तो वो वाली वीडियो हम लोग कैसे लेके आएंगे? तब आप एनसीईआरटी की बुक को ही, तब हम इसको पढ़ा रहे हैं आपको, और आप इसको ना तो लाइक कर रहे हैं ना कमेंट कर रहे हैं, तब आईएएस पॉइंट है इंक्रीज नहीं होगा। तो फिर हम आपके लिए स्टैंडर्ड बुक की वीडियो कहाँ से लेके आएंगे? इसीलिए आपको पहले वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो उसको सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी जल्दी से एनसीईआरटी कवर करें आप लोग, देन हम आप लोगों के लिए लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और आपका आर्ट एंड कल्चर लेके आएंगे, जो आपके मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको ये तो सिर्फ आपका सिर्फ एक बेस क्लियर हो रहा है, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारी बाकी है। ठीक है, इसीलिए आपको कंटिन्यू पढ़ना है एंड चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना है। सो गाइज, हम चैप्टर को शुरू कर देते हैं। आपको पता है इस चैप्टर का क्या हेडिंग है? इस चैप्टर का हेडिंग है पवन, तूफान और चक्रवात। आखिर ये पवन, तूफान और चक्रवात होता क्या है? सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी बातें बताई जाने वाली हैं। थोड़ा हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस चैप्टर के बारे में। आपको पता है गाइस, आज का जो चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, इसमें आपको हवाओं के बारे में बताया जाने वाला है। हवा जो होती है उसके विभिन्न रूपों के बारे में आपको बताया जाने वाला है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से। हवा की जो विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जो विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में आपको बताया जाने वाला है। और साथ ही आपको बताया जाने वाला है कि हवा की जो परिस्थितियां होती हैं वो किस प्रकार से जन्म लेती हैं, उसके बारे में काफ़ी संक्षेप में आपको इस चैप्टर में बताया गया है। इसीलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि हम खुद को कैसे उससे बचा सकते हैं, उसके बारे में आज आपका ये सारा चैप्टर है। और पूरी तरीके से अगर आपसे कहा जाए ना, तो ये जो आपको पूरा चैप्टर है वो सारा हवा से ही रिलेट करता है। सारी इसमें हवा से बातें बताई गई हैं कि पवन क्या होता है, तूफान क्या होता है एंड चक्रवात क्या होता है, किस तरीके से ये आते हैं, किस तरीके से ये हमें हार्म पहुंचाते हैं। हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ हवा किस प्रकार से घिरी हुई है। आया आपको समझ में? ठीक है, तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इससे पता है आपका क्या बेनिफिट होगा? तब मैं आगे आपको पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगी ना, तो आप समझेंगे कि हाँ, मैम ने तो मेरे को टॉपिक स्टार्टिंग में भी बताया था, तो हम उसी टॉपिक को बता रहे हैं। इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से वीडियो देखना है। तो आपको काफ़ी फोकस करके यहाँ पे वीडियो देखना है। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हैं आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। पृथ्वी की जो वायुमंडल होता है ना, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताया जाने वाला है। आप गाइस यहाँ पे 3 वर्ड देख पा रहे हैं, पवन, तूफान और चक्रवात। पवन, तूफान और चक्रवात, ये तीनों जो परिस्थितियाँ होती हैं ना, ये हवा ही है एक तरीके से, कि पहले स्लो मोशन में, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसकी गति बढ़ जाती है, दैन इतना बड़ा एकदम गोल सर्कुलेशन में उसका जो चक्रवात होता है वो इस तरीके से आता है। और चक्रवात जो होता है ना, वो काफ़ी हार्म हमें करता है, घरों को गिरा देता है, पेड़ों को गिरा देता है। इसके बारे में हम संक्षेप में आगे जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो स्टार्ट हो ही चुकी है, अब हम इन वर्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आखिर जो पवन, तूफान, चक्रवात है, तो वो है क्या?
पहला जो आपका वर्ड है, कौन सा वर्ड है पहला आपका? पवन। आखिर ये जो पवन है इसका मीनिंग क्या होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है गाइस कि जब भी जो प्राकृतिक रूप से अगर वायु और जो हवाएं होती हैं, जब वो चलती हैं, ठीक है, तो एक दिशा से एक विशेष दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। वो कैसे, किधर साइड चलती हैं? एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर। तो उसे हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उसे हम हवा बोल रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अभी बात करूँ तूफान की, कि ये जो तूफान है ये क्या होता है? सॉरी गाइस। तो ये जो तूफान है ना गाइस, जब आप देखेंगे कि जो पवन होता है या फिर हवाएं होती हैं, जब वो जोरों से चलती हैं, एक तो नॉर्मल हवा हुई कि चल रही है, और एक तब जोरों से हवा चलती है, एक निश्चित दिशा से एक निश्चित दिशा की तरफ चलती है, और साथ में वर्षा भी होने लगती है और ओले भी पड़ने लगते हैं, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं, हम जो हमारी लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं? आंधी। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो उस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? तूफान। कि मम्मा तूफान आने वाला है, बहुत तेज आवाज आ रही है, बादल गरज रहे हैं, हवा चल रही है, पेड़ों के जो पत्ते हैं वो इतनी तेज गति के साथ लहर रहे हैं। मम्मा आज तो तूफान भी आने वाला है। कुछ लोग इसको आंधी का रूप देते हैं, कुछ लोग इसको तूफान का रूप देते हैं, कुछ लोग इसे तेज हवा का रूप देते हैं। तो इसके काफी सारे नाम होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर होती है वो होती हवा ही है। ये आपको ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से। आई होप काफ़ी अच्छे से आपके समझ भी आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाए ना, तो मन में कोई डाउट नहीं रखना है, कमेंट बॉक्स में आप क्लियर कर लेना उसको। आपको पता है गाइस, पवन में हमें नुकसान नहीं होता है, पर तूफान में हमें नुकसान होने के चांसेस जो होते हैं ना, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। जो नॉर्मल हवा चल रही है उससे हमें क्या नुकसान होगा? होगा कुछ नुकसान। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कपड़े जो हम सुखाते हैं छत पे वो उड़ जाते हैं, ठीक है, और उसमें भी तो हम उसको चिमटे लगा देंगे, फिर कहाँ से उड़ेंगे? फिर तो हवा चलती रहेगी और कपड़े तो उड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। लेकिन जो तूफान आता है उससे तो हमें हाँ लगता है। मुझे तो तूफान से बहुत डर लगता है। तब तूफान आता है ना तो मैं तो घर पे बैठ जाती हूँ, मुझे तो बहुत डर लगता है सच्ची तूफान से। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस चक्रवात की। आखिर ये जो चक्रवात होता है ये क्या होता है? अभी ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी, एक्चुअली थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ऊपर हो गया। हाँ, तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये चक्रवात क्या होता है। तो गाइस चक्रवात तब आप वृत्ताकार आकार में बहने लगता है, या फिर आप कहें तो कि साथ में ओले भी आते हैं। और यहाँ पे चक्रवात के समय होता क्या है आपको पता है? कि ये किसी भी स्थिति में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही इसकी स्थिति होती है। ये स्थल में भी हो सकता है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि आप ये जलों के स्तर में भी हो सकता है। चक्रवात की जो परिस्थिति होती है ना, वो अनुकूल हमारे इस भारत में आप देखेंगे जो राज्य हैं वो है तो एक तटवर्तीय होता है, तो उस तरीके से भारत में, भारत के जो राज्य होते हैं जो समुद्र से लगे होते हैं, ठीक है, तो उस जगह पे मोस्टली चक्रवात आता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं, कि सबसे ज़्यादा चक्रवात वहीं पे आता है। किधर साइड आता है? जो समुद्र के किनारे होता है, ठीक है, जो राज्य होते हैं वहाँ पे, जैसे कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, या फिर आप बोलो तो अरब सागर। तो क्या होता है यहाँ पे चक्रवात बहुत आता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आता ही आता है, कि मैं बोल रही हूँ आता है, आप बोलोगे चक्रवात तो आया ही नहीं, मैम ने तो बोला था चक्रवात आता है। तो मेरे कहने का मतलब वो नहीं है कि चक्रवात आए दिन आता रहता है, लेकिन ये है कि वहाँ आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और इस जगह पे देखेंगे कि जो चक्रवात होता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप देखें कि कहीं चक्रवात नहीं आ रहा, मोस्टली जो समुद्र के किनारे होता है उधर साइड सबसे ज़्यादा आता है, और आपने देखा भी होगा। अब हम यहाँ पे बात करें, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, पवन, तूफान और चक्रवात, ये किस तरीके से, आखिर ये क्यों जन्म लेते हैं, और ये हवा क्यों चलती है, हवा चलने के क्या कारण हो सकते हैं, आपको पता है? ओ नहीं पता होगा। कुछ लोगों को पता नहीं होगा और कुछ को पता भी होगा। तो जिसको पता है वो भी देखें, क्योंकि मैं काफ़ी डीपली बताने वाली हूँ। और जिसको नहीं पता वो तो इस वीडियो को देखें ही देखें, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बन रहा है,
तो आप पूरा नॉलेज गेन करिए, पूरा बेनिफिट आप वीडियो का लीजिए। आपको पता है गाइस कि हम पहले बात करते हैं हवा के बारे में। ये जो हवा होता है, हमारी जो पृथ्वी है ना, ये सूर्य के प्रकाश से गर्म होती है। किससे गर्म होती है? ये सूर्य के प्रकाश से गर्म होती है। और जो सूर्य का प्रकाश होता है, जब वो जल वाले स्तरों पे पड़ता है, किस पे पड़ते हैं? जो जल वाले स्तर होते हैं ना, उस पे पड़ते हैं, तो जल गर्म होके क्या हो जाता है? वो उड़ जाता है। आप देखेंगे कि जल जो गर्म है तो वाष्प बन के वो उड़ जाता है। नॉर्मली भी आपने देखा होगा, आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करें तो आपने देखा होगा कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बन के उड़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता है कि इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं कि हम क्या करते हैं, मोमो बनाता है, दैट्स मीन मोमोज बनाता है। आप में से काफ़ी लोगों को भी मोमोज पसंद होंगे। तब हम मोमोज बनाते हैं स्टीम वाले, तो क्या होगा, तब हम उसको बनाते हैं ना, तो जो छन्नी होती है, ठीक है, छिद्र वाली जो छन्नी होती है, छिद्र वाली, तो हम उसमें रख देते हैं मोमो को। और जो नीचे पानी होता है जिसको हम बॉयल करके रखते हैं, तो वो पानी भाप बन के उड़ता रहता है। तब आप देखेंगे कि आपके मोमोज तो कंप्लीट होने वाले हैं, बनने वाले हैं। आप देखेंगे कि जो हमारा बाउल है उसमें जो हमने पानी बॉईल करा है, जो गैस पे रखा हुआ है, वो तो काफ़ी कम हो गया उसमें। वो कैसे कम हो गया? क्योंकि वो वाष्प बन के उड़ता चला गया। तब पानी है वो बॉईल होता जा रहा है, होता जा रहा है। उसकी एक लिमिट होती है। ये नहीं है कि देखिए गुनगुना आप पानी कर लीजिए, नॉर्मल कर लीजिए, थोड़ा तेज़ कर लीजिए, लेकिन नहीं, वो पानी आपका बहुत ज़्यादा बॉयल हो रहा है। और तब बहुत ज़्यादा बॉयल हो रहा है तो उसका जो वाष्प है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, वो वाष्प बन के धीरे धीरे आपका जो पानी है वो उड़ जाता है। आप लोगों ने काफ़ी बार नोटिस भी किया होगा, जिसने नोटिस नहीं करा है ना, वो इसको नोटिस करके देखें। दैन मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने सही बताया था या नहीं बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से ही होता है। और इसके बारे में आपको पता है, हवा के बारे में लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था। आई होप जिसने मेरी वीडियो को देखा है ना, तो उसको काफ़ी अच्छे से पता भी होगा। तो वैसे होता क्या है कि जल वाष्प के रूप में वो एक तरीके से बनी रहती है, दैन वो एक तरीके से उड़ भी जाता है जल वाष्प के रूप में। अब हम देखें, जो पवन है आखिर वो चलती ही क्यों है? क्यों जो पवन है वो क्यों चलती है, उसका जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं? आप देखेंगे जो हमारी पृथ्वी होती है ना, वो एकदम घुमड़ होती है, घूमने वाली होती है। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नॉर्मली सी बात है। तो आप देखेंगे जो इस तरीके से, कि जो आप देखेंगे कि आप सभी जानते हैं बात को, तो कि वो जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। किसकी तरफ घूमती है? जो पृथ्वी होती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है वो। सूर्य का जो प्रकाश होता है जब जल सतह से पड़ता है, तो आप देखेंगे जो हवा होती है ना, वो गर्म होके ऊपर उठती है। आप देखेंगे जो हवा है, जो उनके वो चलने का जो एक कारण होता है वो यह होता है कि उच्च दाब से निम्न दाब पर, कौन से दाब से? उच्च दाब से निम्न दाब पर उनकी एक सृष्टि होती है वायुमंडल में। तो वो क्या होती है? वो हवा होती है और वो चलने लगती हैं। उच्च दाब से निम्न दाब के की तरफ वो चलती हैं। तो आप देखेंगे, अब आप सोचेंगे ये दाब क्या होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा वर्ड है कि वायुदाब, ठीक है, तो आखिर ये वायुदाब क्या कहलाता है? आपको पता है? नहीं पता? वीडियो क्यों बन रही है? देखिए इसको कंटिन्यू। आप देखेंगे, पहले हम इस वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं भाई, कि ये जो दाब है, आखिर ये दाब क्या होता है? नहीं पता? इसको स्टार्ट कर देते हैं, चलिए। आपको पता है दाब क्या होता है? कि जो हवाएं होती हैं वो किसी भी चीज़ या फिर पेड़ पौधे, और आप देखेंगे लाइक ऐसा कि तूफान में, तूफान के फॉर्म में जब चलने वाला जो तूफान होता है, और आप देखेंगे बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर पोस्टर्स होता है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक तरीके से दबाव बनता है, वो गिर जाती हैं। मैं आपको बताऊँ प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके, तो आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ है, आप ह्यूमन्स को भी ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप किसी भी बंदे को ले लीजिए, आप खुद को भी ले लीजिए। आपने लिया, देन आप अपने मम्मा के सहारे से खड़े हो, कैसे बैठ चुके हैं। अब वो आपकी मम्मा हटेंगी तो आप पड़ेगा, आप सीधे नीचे गिरेंगे जाके। कैसे गिरेंगे? नीचे जाके गिरेंगे। दैट्स की दबाव पड़ रहा है आपके बॉडी पे। या आप देखेंगे, आप किसी भी भारी चीज़ को उठाएंगे,
दैट्स मीन आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है, फिर आप गिर भी सकते हैं। तब आप अपने ज़्यादा, आपका तो वजन इतना है नहीं, आपका वेट इतना नहीं है, लेकिन आप अपने वेट से ज़्यादा वेट वाली चीज़ को उठा रहे हैं, तो आपकी बॉडी पे क्या पड़ेगा, आपकी बॉडी पे दबाव पड़ेगा, फिर आप गिर भी सकते हैं, आपकी बॉडी में पेन भी हो सकता है। उसी तरीके से जो तूफान होता है ना, तो वो पेड़ पौधों पे इतना दबाव डालता है, वो बेचारे पेड़ पौधे नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे गिर जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें गिर जाती हैं। जो झोंपड़ी होती हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारी जो झोंपड़ी है, जो झोंपड़ी में रहते हैं लोग, उन लोगों की झोंपड़ी की छत उड़ जाती है। तो इसी तरीके से होता है, इसको हम दाब बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। पोस्टर भी आप देखेंगे, पोस्टर है कहीं पे, वो उड़ के पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे हवा में। तो हवाएं आंधी चक्रवात के फॉर्म में जो होती हैं, समुद्र से चले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हवा होती हैं, ठीक है, जो हवा स्थल पे भी होती हैं, एक तो हवा स्थल पे होती हैं, जल स्थल में भी हो सकती हैं, या फिर आप बोलेंगे, क्योंकि गाइस देखिए इनकी जो क्षमता होती है ना, इनके अंदर जो पार होती है, इनके अंदर जो शक्ति होती है ना, वो काफ़ी सारी होती है। एक तो ये पेड़ पौधों को उड़ा देती हैं, पेड़ पौधों को बेचारों को नीचे गिरा देती हैं, जहाज है, घर को भी ये हिला के रख देती हैं, काफ़ी सारी जगह आपने देखा भी होगा। तो एक तरीके से ये काफ़ी हिला देती हैं, गिरा देती हैं, काफ़ी सारे घरों को गिरा देती हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है आपको पता है? क्या उनमें ताकत होती है वो हम लोगों की तरह? आपके उनके अंदर कितनी ताकत है? वो मिल्क पीती हैं या फिर वो बादाम काजू खाती हैं, जो उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो पेड़ पौधों को गिरा देती हैं? आपको पता है कि तो आप देखेंगे जो चक्रवात है, आप देख रहे हैं ये जो प्रोसेस है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये कैसे हो रहा है प्रोसेस, कि ये हो रहा है पहले पवन, ठीक है, देन आपका तूफान, फिर देन आपका चक्रवात। पहले ये आपका स्लो चलेगा, ठीक है, फिर तूफान थोड़ा तेज़, उसके बाद आप देखेंगे तो ये बहुत तेज़ ऐसे लहराता हुआ ये चला जाता है। कौन चला जाता है? चक्रवात। ये आपको ध्यान रखना है। और चक्रवात जो होता है ना, बहुत भयंकर होता है, ठीक है, और काफ़ी हार्म ये हमें देता है, ह्यूमन्स लाइफ को, घरों को, पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान ये पहुंचाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पता भी होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि चक्रवात में इतनी ताकत होती है कि घरों को तोड़ देता है, बिजली के खंभों को भी तोड़ देता है। बिजली के खंभे इतने मजबूत होते हैं, वो तो उनको भी तोड़ देता है, बताओ आप, ठीक है, और उनको गिरा देता है खंभों को, पेड़ पौधों को भी बेचारों को बार बार गिराता रहता है। इतने भारी भारी पेड़ होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, और उनको भी गिरा देता है। ये आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें गिर जाती हैं। अगर ज़ोर से हवा चले तो आदमी भी गिर सकता है, जो मैन होता है, बच्चे होते हैं, वो भी गिर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से। आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया होगा, फिर मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में पढ़ के। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उड़ीसा के तट पे क्या हुआ था कि 18 अक्टूबर को 1999 में को एक चक्रवात ने पार किया था। ठीक है, इस चक्रवात पे पवन वेग 200 किलोमीटर आर का था। ठीक है, चक्रवात ने क्या करा कि 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया। भवनों मतलब घरों को, ठीक है, घरों को तहस नहस कर दिया, उन्हें मतलब तोड़ फोड़ दिया, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो चुके थे। उन लोगों के पास, बेचारों के पास घर ही नहीं बचा था रहने के लिए। अब वो कहाँ से रहेंगे? जो आपका चक्रवात था, चक्रवात ने क्या करा, चक्रवात ने ये सारे जो घर थे उनको बेचारों को सबको तोड़ के रख दिया। और तब तोड़ के रख दिया घर को, तो बेचारे वो रहेंगे कहाँ पे? अब सब लोगों के पास इतना तो है नहीं, देखिए मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनके पास एक ही घर होता है। ठीक है, अब ये तो पता नहीं रहता कि हाँ भाई चक्रवात आने वाला है और वो हमारे घर को तोड़ देगा, तो हम एक घर बनवा लेता है। देखिए घर जो बनता है काफ़ी सारे पैसों में बनता है, ये तो है नहीं कि 5 रुपए की चीज़ लेके आनी है भाई, 5 रुपए का चिप्स का पैकेट आएगा तो 5 रुपए में घर बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। घर जो बनता है काफ़ी लाखों रुपए में बनता है, और उसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। इसीलिए ऑलवेज गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। और पता है तब चक्रवात आता है ना, काफ़ी नुकसान कर देता है, और बेचारे जो लाखों लोग होते हैं जिनके घर टूट जाते हैं, वो लोग कैसे रहते होंगे? आपको क्या करना है पता है? ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आप जल्दी से एक आईएएस बने, एक आईपीएस बने, देन आप गरीब लोगों की हेल्प करें। लाखों लोगों की उम्मीद है आप लोगों से कि हाँ कोई तो एक ऐसा आईएएस आएगा जो हम लोगों की हेल्प करेगा आके। आपको पता है कि आईएएस आईपीएस बनने के बाद लोगों में, कुछ लोगों में इतना एटीट्यूड आ जाता है। आपको वो नहीं करना है, आपको एक बहुत ही अच्छा आईएएस बनना है, एक आईपीएस बनना है।
ठीक है, आप जल्दी जल्दी बनिए और गरीबों का भला करिए, सबके बारे में अच्छा सोचें, आपका भी अच्छा ही अच्छा होगा। मेहनत बेहिसाब करें, नीयत हमेशा साफ रखें, और आप एक IAS IPS ज़रूर बनेंगे। देन आप ऐसे लोगों की हेल्प करें जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, आप उन लोगों की हेल्प करें। आपको पता है कि तब भी आप स्टडी करते हैं, तो आई नो वेरी वेल कि आप डिमोटिवेट तो ज़रूर होते होंगे। होता है कि तब हम कंटिन्यू स्टडी करते हैं, क्योंकि IAS बनने के लिए काफ़ी पेशेंस की नीड होती है हमें। तो इसीलिए आप तब भी आपको मन करे ना कि नहीं अभी मैं सो जाता हूँ, नहीं अभी मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को थोड़ा रेस्ट लेना है, तो आप फिर एक अपने मन में ये बात लेके आए कि मुझसे लाखों लोगों की उम्मीद है, किसी के हाथ पे खाना नहीं है खाने के लिए, किसी की बॉडी पे पहनने के लिए कपड़े नहीं है। शायद अगर मैं एक IAS बन जाता या बन जाती हूँ तो शायद मैं उन लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। आपको ये बात हमेशा अपने मन में लेके आनी है। आपको देश को चेंज करना है, आपको बदलना है, आपको देश को अच्छा बनाना है, और वो कब अच्छा बनेगा, तब आप अच्छे होगे। इसीलिए ऑलवेज आपसे मैं तो यही बोलूँगी कि आप ऑलवेज गरीबों की हेल्प करें, हमेशा लोगों का अच्छा सोचें। ठीक है, तो आप मेरी बातों को ध्यान रखना, कोई भी मैं फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ, आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं ये सारी बातें। और मुझे अच्छा लगता है गरीबों की हेल्प करना, मुझे बहुत पसंद है, और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी गरीबों की हेल्प करें, और जल्दी से आप एक IAS बने, एक IPS बने, और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। ठीक है, तो गाइस आपको पता है कि जो 7 लाख लोग जो थे उनके घर बेघर हो जाते हैं, उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 km का जो होता है ना कि एक पवन वेग होता है, तो पूना एक तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उड़ीसा में जो चक्रवात आया था उसने इतने सारे 45,000 लोगों के घर को तहस नहस कर दिया। 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थीं। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो चुकी थी। लोग बहुत कहते हैं ना कि ये मेरा घर है, ये वो घर है, ये मेरी जगह है, वो जगह है। तो चक्रवात आता है ना तो वो किसी की जगह नहीं रहती, तो जो चक्रवात होता है ना तो उसको अपने साथ ही लपेट लेता है, देन उसको भी उड़ा देता है वो। तो चक्रवात ने जो कृषि होती हैं, संचार होते हैं, विद्युत होते हैं, काफ़ी चीज़ों को नष्ट कर देता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ भी आ चुका होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। एंड आप जल्दी जल्दी से इसको NCERT को कवर कीजिए, देन हम आपके लिए स्टैंडर्ड बुक की वीडियो लेके आया करेंगे डेली, और फिर आप उसको भी कवर करें और जल्दी जल्दी से IAS IPS बने अच्छे से स्टडी करके। आज जो हमने पढ़ा वो पवन तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ा। आई होप ये सारा काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा। जो वायु होती है वो किस तरीके से दाब डालती है ये भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो वो चक्रवात होता है वो किस तरीके से ह्यूमन्स लाइफ को हार्म देता है, और काफ़ी सारी चीज़ें, पेड़ पौधों को, हर तरीके से वो सब चीज़ों को नष्ट कर देता है, कि आपने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जाना। और मैंने आपको इतना अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया जो आप लोगों की बुक में दिया गया है उड़ीसा का। तो गाइस आपको पता है कि ये क्यों पॉसिबल है, ऐसा क्यों होता है? नहीं पता? तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए कल एक न्यू वीडियो लेके आऊँगी, तब मैं आपको उसमें बताऊँगी कि ये क्यों पॉसिबल हो पाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अच्छे से आप लोग इसको पढ़ें, देन हम लोग कल के बारे में डिस्कस करेंगे कल। सो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय अगेन।